क्या आज एग्जाम देकर? जी मैम। यस मैम। यस मैम, परेशान हो गए, 2.5 साल से हिंदी नहीं लिखी ना। यस मैम, थक गए थोड़ा। हिंदी लेकर? मैम लिखा नहीं है ना कभी हिंदी। तकलीफ हुई थोड़ी। आज मैं आपका प्रयोगवाद खत्म कर दूंगी। पीछे मैंने बताया कि जो प्रयोगवादी कवि हैं उनके अंदर व्यक्तिवाद बहुत ज्यादा है, अपने आप को बहुत महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, समझ लो। उनकी अपनी जो खीज है, कुंठा है, झुंझलाहट है, उसको भी उन्होंने कविता का विषय बनाया। बताया था ना ये। हाँ ना का जवाब देते रहो। कहाँ चले गए भाई सब? है मैम, सब यहीं पे हैं। सो रहे हो क्या? नहीं मैम। फिर दूसरा, आपको आज पढ़ना है या नहीं? 1:18 हो गए और अभी तक आपने कोई भी मतलब अपनी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तुम्हें पता ही नहीं होगा प्रयोगवाद है क्या? फिर प्रयोगवादी जो कवि है उन्होंने नए नए अपने ऊपर, समाज के ऊपर, सबके ऊपर, और सबसे ज्यादा उन्होंने जो महत्ता दी है, इम्पोर्टेंस दी है, वो अपने आप को दी है। ये बताया था आपको। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो निजी है, उनके अंदर कुंठा, गिल्ट, झुंझलाहट, खीज, गुस्सा, उसी को अपनी कविता का विषय बनाया है। और यथार्थवाद मतलब वास्तविकता, रियलिटी, उन्होंने समाज में जितनी भी रूढ़ियां हैं, अस्वस्थता है, नग्नता है, इसका बिल्कुल खुला चित्रण किया। इसने जनता की, सर्वसाधारण की भावनाओं को सुधारा नहीं है, वरन जैसा गंदगी समाज के अंदर है ना, वैसी की वैसी कविता के अंदर लिख दिया है। जो प्रयोगवादी काव्य है उसमें बुद्धिवाद, और कविता के अंदर जब बुद्धिवाद आ जाता है, बौद्धिकता अधिक आ जाती है और कल्पना कम हो जाती है, तो जो कविता है वो नीरस हो जाती है। वहां पर फिर वो मनोहारी कविता का जो रूप है, मधुर रूप है, वो इस कविता में हमें नहीं मिलता। ये बताया था। फिर इन्होंने जितने भी उपमान लिए, जैसे कहते हैं कि इसका मुख चंद्रमा के समान है, कमल के समान है, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। ऐसे उपमान कुछ नहीं लिए। बिल्कुल मेरे सपने टूट गए, जैसे भुजा हुआ पापड़ है, भुना हुआ पापड़ नहीं होता, जैसे वो चरमरा गए मेरे सपने, इस तरह निराशावाद मिलेगा इनकी कविता में। निराश मतलब जैसे जगत से ये निराश हो गए हैं बिल्कुल। जो आज के मनुष्य में वास्तविकता है, वही वास्तविकता इस कविता के अंदर आपको मिलेगी। इन्होंने बिल्कुल सामान्य विषयों को, जो जीवन के, जिनकी तरफ आप ध्यान भी नहीं देते, सुन रहे हो, उनको महत्व दिया। जैसे कविता में अब
कौन लिखता है? चाय की गरम प्याली के ऊपर कविता लिख दी, गरम पकोड़े के ऊपर लिख दी, ठंडा बियर पी रहे हैं उसके ऊपर लिख दी, चूड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा उसके ऊपर लिख दी। तो इन्होंने जो कविताओं के विषय बनाए, उपमान लिए, वो इतने साधारण थे, इतने साधारण थे कि आपको कविता पढ़कर लगेगा ही नहीं कि आप कविता पढ़ रहे हैं। आप लिख मत देना वहां पर, मैं आपको बता रही हूँ कि वो कविता में कल्पना का समावेश उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। जो जीवन में घटित हो रहा है, जो जीवन में सामने चीजें आई, उनके ऊपर उन्होंने लिख दिया बस। नायिका के जो गाल हैं वो सूखे हुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे जलता हुआ स्टोव है। ऐसे कोई लिखता है कविता? कविता का विषय हो सकता है ये? मगर उन्होंने बनाया है। अलंकारों की दृष्टि से इन्होंने कोई अलंकार ऐसे नहीं लिखे कि वो शास्त्रीय पद्धति पर सही उतरे। रूप, उपमा, ये सब किए इन्होंने। छंदों का कोई बंधन नहीं है इनके काव्य में। इनकी भाषा सरल, खड़ी बोली और मुक्तक शैली में इन्होंने लिखा है। इनकी भाषा में विज्ञान के शब्द, भूगोल के शब्द, दर्शन के शब्द, गणित आदि के सबके शब्द मिलते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय है कि जो प्रयोगवादी कविता है वो हिंदी साहित्य की एक आधुनिकतम विचारधारा है, और उसका उद्देश्य है कि कविता के, मैंने बताया, दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। इन्होंने दोनों में नए नए प्रतीक लिए, नए नए उपमान लिए। जैसे मैंने आपको बताया, चाय का प्याला, गरम चाय का प्याला, ये वो दुनिया भर के जितने भी साधारण से साधारण चीजें हैं ना, उसको इन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया है। और ये जो कविता लिखते हैं ना, सिर्फ कविता लिखने के पीछे इनका उद्देश्य होता है अपनी मानसिक शक्ति को संतुष्ट करना, अपने आप को मानसिक रूप से संतुष्ट करना। अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए इन्होंने कविता लिखी है। जीवन और जगत के प्रति इनकी अनास्था है। इन्होंने बस ये कहा कि कला को कला के लिए, मतलब कला जीवन के लिए नहीं है, कला कला के लिए है बस। इसीलिए इन्होंने नवीन उपमानों का भी प्रयोग किया, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण किया। सबसे बड़ी बात है, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, हेलो आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब मैम। एक दोस्त है अतिशय मैम, आप उसको एंट्री दे दो, वो वेट कर रहा है लॉबी में। नहीं, मेरे इसमें आएगा तो मैं दे अंदर दूंगी। क्या भाई, आतिश अंदर आ गया आ गया भाई, मैं भी आ ओके, गया। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो इन्होंने बुद्धिवाद को, देखो कविता में क्या होता है, हृदय पक्ष प्रबल होता है ना। कविता दिल से लिखी, उन्होंने दिमाग से लिखी है, दिमाग से। बौद्धिकता, बुद्धिवाद की इसके अंदर प्रधानता मिलेगी आपको। निराशावाद, निराश है ये, क्योंकि आज का जो मनुष्य है, आधुनिक मानव जो है, आपने देखा होगा वो हमेशा निराश रहता है, वो हमेशा परेशान रहता है, उसको किसी चीज की कमी रहती ही रहती है। अपने आप से भी दुखी, पड़ोसियों के सुख से भी दुखी, मतलब कोई भी सुख उसके अंदर, अपने आप के अंदर वो कोई सुख महसूस ही नहीं करता। उसको लगता है जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी वही है। तो जब दुखी होगा तो निराश भी रहेगा, कुंठा भी रहेगी, मतलब गिल्ट भी रहेगा, उसको हर चीज में कमियां ही कमियां नजर आएंगी। तो निराशावाद इस कविता में मिलता है। और फिर इन्होंने क्या किया, जब मनुष्य को प्रधानता दी, तो कविता का जो विषय है उसमें प्रत्येक वस्तु को, जीवन की छोटी से छोटी वस्तुओं को इन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया। फ्रायड से भी ये
प्रभावित हैं। उन्होंने अहम की प्रधानता को किया कि हम मनुष्य बहुत इगोइस्टिक होता है, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह है इनके मन में। मुक्त छंदों का प्रयोग किया इन्होंने, व्यंग्य किए सबके ऊपर। तो ये जो कविता है मूल रूप से आधुनिक युग के एक टूटे हुए, निराश, कुंठित, हताश व्यक्ति की कविता है जिस पर इन्होंने प्रयोग किए हैं, इसलिए इसका नाम प्रयोगवादी कविता पड़ा। आया समझ में? जी मैम। कल मेरे को थोड़ा सा रहता था, अभी आप कर लेते शुरू में, मैं जल्दी फ्री करती। अब नई कविता शुरू करा दूं आज, ये लास्ट है आपका इतिहास का। मैम कल कर देना। मैम आज बच्चे कम है मैम। मैम 60 बच्चे होते हैं, 25 बच्चे हैं, पेपर दे रहे हैं आधे तो। पेपर यस दिया नहीं? मैम, बच्चे कम है। मैम सर ने बोला कि पेपर दे सकते हो, पर थोड़ा लेट होगा तो मैं देख लूंगा, वो थोड़ा मार्किंग कम कर दूंगा। तो दे रहे हैं पर बच्चे पेपर आज। आजा आजा। यस मैम। मैम अभी बच्चे अपना टेस्ट सबमिट कर रहे हैं, कई लोगों को सबमिट नहीं हुआ, मेरा भी अभी नहीं हुआ है मैम, पॉसिबल नहीं है अभी। मैम खैर विशाल को तो करना ही नहीं आता, बट बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। अच्छा फिर देखो, कल मेरे को कॉलेज जाना है। अब वहाँ का वाईफाई कैसा है, नेटवर्क कैसा है, कल भी इसलिए क्लास नहीं हो पाई क्योंकि अभी वहाँ पर सारा सिस्टम अपडेट हो रहा है कॉलेज में। तो मैम लैपटॉप्स मिल रहे हैं, सुनने में आया है कॉलेज वाले फर्स्ट ईयर को लैपटॉप्स दे रहे हैं। नहीं, लैपटॉप भी नहीं। क्या इशू कराना अच्छा, भाई? ऋतिक बिना कुछ भी भेज देता है। तो अब मैं कल आपको, अगर कॉलेज में संभव हो पाया, अगर मैंने लिंक भेजा है आपको तो क्लास होगी। अगर मैंने लिंक नहीं भेजा किसी कारणवश, तो मेरे को समझो आप वहाँ पर कनेक्शन नहीं मिल रहा है। जी मैम। तो मैंने जी बहुत मैम। कोशिश की कि मैं भारत आपकी माता की क्लास जय। ले लूं, लेकिन नहीं हो पाई वहाँ पर।